120 नाम है, मेरे पूरे भाषण इसी में निकल जाएंगे। जोरदार अभिनंदन कर दो पूरे मंच का एक बार अपने लिए भी। और इस गाडरवारा की धरती पर मां नर्मदा का नरसिंहपुर सहित पूरा निमाड़, महाकौशल, मध्य भारत, मालवा, मां नर्मदा की कृपा से आप क्या कहां से कहां खेती पहुंच रही है। दोनों हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और एक बार जयकारा लगाओ, बोला नर्मदे महारानी की। आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री ने ना केवल देश का चित्र बदला है, बल्कि दुनिया के बीच भारत के लिए अब भारत को भारत के मान सम्मान के आधार पर उस सम्मान के साथ देखने की निगाह दृष्टि देने का काम जिनने किया है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। नरेंद्र मोदी जी का आज उनके 11 वर्ष पूरे हुए हैं और 11 वर्ष का हमारे यहाँ बहुत अनुकूलता है। 11 वर्ष भगवान राम ने अयोध्या छोड़ने के बाद वनवास काल में अगर कई समय काटा था तो अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से तो वनवास काल में बाहर आए, लेकिन हमें गर्व है भगवान राम ने मध्य प्रदेश और चित्रकूट को अपनाया। दोनों हाथ जोड़ करके हमारे भगवान राम के वो 11 वर्ष के इतिहास को स्मरण करें। और अब इतना अच्छा लगता है जब भगवान अयोध्या में धूमधाम से अपने गर्भगृह में मुस्कुरा रहे हैं, तो ये मुस्कुराने के पीछे भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ताकत प्रधानमंत्री के पद में है, जिनके कारण से लोकसभा गौरवान्वित होती है। हमारी सभी न्यायालय अपने प्रकार से निर्णय देते हुए दुनिया के बीच आदर पाती है, लेकिन मैं जवाबदारी के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे इस बात का आपको एहसास कराना है। केवल यही न्यायालय था, सर्वोच्च न्यायालय, जिसने फैसला दिया कि हां 3 तलाक गलत है, लेकिन मुस्लिम बहनों की जिंदगी में 40 साल पहले जब फैसला करके बताया, हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। जिस बात को बहन यहीं मध्य प्रदेश की बेटी इंदौर की साहबानो, जिसने इस बात की लड़ाई लड़ी कि क्या किसी घर की बेटी विवाह के बाद किसी के घर जाए और 1 बच्चा, 2 बच्चा, साल भर हो जाए, 2 साल हो जाए और पति केवल तलाक 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 कह दे और ऐसे में उस बेटी को बच्चे सहित घर से निकलना पड़े। अरे ये भारत में कैसे हो सकता है? कितना दुर्भाग्य की बात है। कैसा मन माँ बाप पे बीतती होगी जो अपने घर से दुल्हन को डोली में भिजवाते हैं इस उम्मीद से कि सारे हमारे यहाँ तो ये मान के चलते कि घर से बेटी दूसरे घर गई तो पूरा जीवन निकालते हुए उसकी एक तरह से आखिरी यात्रा वहां से निकलेगी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, दुनिया के कई सारे मुस्लिम देशों में यह प्रथा खत्म कर दी गई, लेकिन तथाकथित कांग्रेसियों ने इस बात को बढ़ावा देते हुए हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया, लेकिन आए हुए निर्णय को भी लागू करने के लिए माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री कांग्रेस के राजीव गांधी का कलेजा नहीं था। बहन की जिंदगी खत्म करने के लिए, उसका नरक बनाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया, उस निर्णय को बदलने का पाप इनने किया। किस मुंह से कांग्रेसी बात करेंगे? आप बताइए, ऐसा खराब निर्णय कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ये बात कहे कि हां 3 तलाक गलत है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कांग्रेसियों ने उस अच्छे निर्णय को लोकसभा में बहुमत के आधार पर बदलने का पाप किया। हां, मुझे इस बात का गर्व है, आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस 40 साल पुराने मुस्लिम बहनों को नरक में जो ढालने वाले
धकेलने वाले फैसले को बदल करके सुप्रीम कोर्ट का मान बढ़ाया। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए करिए। सारी बहनों के लिए 3 तलाक गलत है तो हमारे लोकसभा के माननीय स्पीकर के साथ फैसला हुआ, लेकिन देखो रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अभी तक कांग्रेस वो वहां पर भी विरोध कर रही थी 40 साल पहले, और इस बार भी जब फैसला हुआ तो फिर विरोध में खड़े हुए। 3 तलाक नहीं होना चाहिए, 3 तलाक का मामला कानून लागू जो माननीय मोदी जी कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट वाला निर्णय कि हाँ 3 तलाक बहनों की जिंदगी में गलत फैसला है, ये उसके लिए भी नहीं मान रहे। ये पहला पाप। मैं माननीय मोदी जी के वैसे तो इतने सारे फैसले बता सकता हूं, लेकिन 11 साल के अंदर जो उनने एक के बाद एक फैसले करते हुए लोकतंत्र की धाक और साख बनाई, उस पर थोड़ी बात करना चाहूंगा। क्योंकि आज हमने इस कार्यक्रम में बच्चों का अभिनंदन किया, हमारे बच्चों का, कि आओ बच्चों हमारे स्कूल में आओ। स्कूल में आने के आधार पर हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाने का, शिक्षित करने का, साक्षर करने का और साक्षर करते करते उनकी जिंदगी में सुख का सवेरा लाने का संकल्प लिया है। तो गरीब से गरीब आदमी के बच्चे भी पढ़े लिखे और आगे बढ़े, लोकतंत्र को गौरवान्वित करें। इस आधार पे मोदी जी ने जो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की मशाल जलाई है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज का दिन उनको स्मरण करने का भी है, उनकी सरकार के आधार पर उनको बधाई देने का भी है। दूसरा फैसला हमने सबने देखा है, कांग्रेस के शासनकाल में भगवान राम का नाम लेते ही दंगे हो जाते थे, और भगवान राम के फैसले जब हो रहे कोर्ट से तो कांग्रेस की सरकार कह रही हम लागू नहीं कर सकते। अरे वाह, 140 करोड़ का देश, और इस देश के हिंदू मुस्लिम सालों से एक दूसरे के साथ रहते थे। रहीम, रसखान, कितने सारे अपने मुस्लिम धर्मावलंबी भी, उन्होंने भी भगवान राम और कृष्ण की भक्ति गाई। सदियों से एक रहते आए, लेकिन कांग्रेस के लोग वोट बैंक के आधार पर हमारे परस्पर धर्मों को लड़ाने का षड्यंत्र करते रहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कितने दिन तक रोकोगे, जो सच्ची बात है वो सामने आएगी। यशस्वी प्रधानमंत्री ने सरकार बनाई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। हमारे लिए गर्व की बात है, पूरे देश के क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या बाकी धर्म के लोग, आप बताओ पूरे देश में हमारे इस फैसले के आने के बाद कहीं कोई पत्ता नहीं खड़का, कोई एक जगह दंगा नहीं हुआ, किसी ने पत्थर नहीं फेंका। यह है मोदी जी की सरकार चलाने का तरीका। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान मोदी जी का। और आनंद तो तब आया जब जिस बात को लेके जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिस मुस्लिम बंधु ने मुकदमा लड़ा था, वो बंधु भी जाकर के अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर भूमि पूजन में जाके बैठा। उसने कहा कि हाँ, मैंने अपने मुकदमे लगाते टाइम कहा था कि मैं अगर मुकदमा हार जाऊं तो मैं खुद वहां जाकर के बैठूंगा। उसने इस बात का सम्मान बढ़ाया देश के न्यायालय का। लेकिन दुर्भाग्य के कहना पड़ेगा, ये कांग्रेसियों को ना तो भूमि पूजन पसंद आया और ना भगवान राम का गगनचुंबी मंदिर का बनना पसंद आया। पूरा देश दर्शन करके आ रहा है सरयू माता के किनारे, वो भव्य दिव्य मंदिर भगवान राम का गर्भस्थान। लेकिन आज तक कांग्रेस के बड़े नेता एक भी दर्शन करने नहीं गए। हाँ, हमें गर्व है, मोदी जी भूमि पूजन पे भी गए और भगवान के गर्भ में प्रवेश कराने भी गए। जोरदार अभिनंदन करो भगवान कृष्ण का, भगवान श्री राम का। बोलिए जय जय श्री राम। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, हम तो सभी को मानते हैं। हमारे लिए क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब सम्मान के हकदार है।
लेकिन जान करके वोटों के चक्कर में ये कांग्रेस के लोग हमारे समाज को बांटने का पाप करते हैं। आप एक और याद करो, धारा 370 जनसंघ के जमाने से हमारी पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। जनसंघ अपने जमाने से इस बात को कहते आया था। फिर जनता पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी, और ये यहाँ पुलिस के जवान सारे लगे हैं। ये पुलिस के जवान, वहां सेना, आम आदमी, जिस दिन धारा 370 लागू हुई तभी हमारी पार्टी के नेता ने कहा था ये फैसला गलत है। कांग्रेस के नेता, उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गलती से लागू किया। आप बताओ, 40,000 निरपराध लोगों की हत्या हुई। कहीं 4 हत्या हो जाए तो हाहाकार मच जाता है, लेकिन इतने साल में 40,000 बेगुनाह भाई बहन, बच्चे, सेना के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी सभी आतंकवादियों के शिकार होते गए। लेकिन धारा 370 के लेकर कोई कांग्रेस का आदमी, ये तो लोग कह रहे थे धारा 370 क्या हटी, देश में दंगे हो जाएंगे, आग लग जाएगी, आसमान फट जाएगा। हाँ, हमें गर्व है इस बात का। 56 इंच वाले प्रधानमंत्री क्या करते हैं और हमारे वोट की ताकत क्या होती है और पार्लियामेंट क्या होती है। जोरदार अभिनंदन करो, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। धारा 370 भी हटी,